विवाह संस्कार, तीसरा मृत्यु संस्कार। आज हम मृत्यु संस्कार पर विशेष बात बोलना चाहेंगे। हम गौरवान्वित होते हैं कि हम उरांव समाज के हैं, कुड़खर हैं और हमारा पुरखा पूर्वज कभी यहां वास किया करता था, रहता था और शासन किया करता था। एक कालखंड आया, एक समय आया, एक परिस्थिति बनी कि आज वैसा परिस्थिति के अनुसार उरांव समाज को कि बहुत लोग यहां से पलायन कर गए और देश के अनेक कोनों में जाके बस गए, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, आसाम हो, इवन नेपाल और यूपी, सभी क्षेत्रों में जाकर बसे। लेकिन आपको जानना होगा उस संस्कार में क्या पद्धतियां होती थी, क्या व्यवस्थाएं होती थी। उस पद्धति के और व्यवस्था के तहत हम लोग के पुरखा को 1 महीना दिया जाता था। 1 महीना पुरखों के नाम हुआ करता था और वो महीना होता था पूस का महीना। और पूस के महीने में को हम लोग क्या कहते थे? बड़ा शादी, अर्थात उस बड़े शादी में पूरा समय, पूरा महीना हम लोग अपने पुरखा पूर्वज को अन्न पान, खाना पीना देना का काम करते थे। और उस पूस के महीने में हम लोग कोई भी शुभ काम नहीं किया करते थे। केवल उनके लिए ही हम लोग अपना पूरा समय निछावर करते थे। वह चाहे प्रथमा हो, तृतीया हो, पंचमी हो, सतमी हो, नवमी हो, एकादशी हो, सब मौजा का निर्धारित होता था। और लोग अभी उसका कुछ अंश बता रहे थे, लेकिन होता यह था कि हम अपने पुरखा पूर्वज को जब हम छाहिर घुसाते हैं तो हम उसको उतर गढ़ा करके भर के उसको जगह देते हैं, स्थान देते हैं, तो हम उसे विदा नहीं करते, उनको एक स्थान देते हैं। अन्य समाजों में होता क्या है कि हम उसे प्रवाहित करते हैं या कहीं ये स्थान दे देते हैं, लेकिन हम लोगों में, आदिवासी में मान्यता है कि हम उसे अपने घर और ये में ही जगह दिया जाता है। साथ ही साथ गांव में उसके लिए एक जगह बनाया जाता है या स्थान दिया जाता है, जहां उन्हें अंतिम संस्कार किया जाता है उसे हम मसना का नाम देते हैं, और जहां उसे स्थान दिया जाता है उसे हम लोग हड़गड़ी कहते हैं। हड़गड़ी में हम अपने पुरखों का गांव बसा हुआ माना जाता है, चाहे वो हमारे दादा हो, बड़े पापा हो, चाचा हो, बाबा हो, सभी को हम वो स्थान पर, या माँ हो, चाची हो, सभी रिश्तेदारों को हम अपने जो आज नहीं है हम उनको वहां स्थान देते हैं। और उस पूस के महीने में हम उन्हें बाकायदा इज्जत से, जैसे बताए, प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सतमी, नवमी, एकादशी, इस तरह से उनको हम लोग, हर गांव का लोग उतरता है पूरा सामूहिक रूप से और जाकर उनको अपने अपने लोगों को, अपने अपने पुरखों को वहां पे दान, खाना, पानी, तेल, सब चीज बहुत इज्जत से दिया जाता है। उसको साफ सफाई, लिपा छापा जाता है, पोछा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कह गए आज और कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब हम यहां से पलायन किए, हम अपने पुरखों को भूल गए। रोहतासगढ़ में जो हमारे पुरखा उरांव का पुरखा हुआ करता था, पूर्वज हुआ करते थे, उनको हम लोग दाना पानी खाना देना भूल गए। और इस बात का एहसास हम लोगों को दिलाया लक्ष्मण उरांव का विचारों ने कि आपके पुरखा बुला रहे हैं, आपके पूर्वज बुला रहे हैं। और इस बात को हम लोगों तक कन्वे किया ललित भगत ने। और तब हम लोगों का मन झकझोरा कि हम लोगों को आना चाहिए। हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत संस्कारी बनते हैं हम अपने आप को, लेकिन हम अपने वैसे पुरखा पूर्वज को भूल गए।
जिसके बदौलत आज हम लोग यहां पे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आज अगर हम लोग कभी यहां किसी कालखंड में सभी लोग हम लोग के पुरखा पूर्वज रहते थे, आज हम लोग परिस्थितिवश यहां नहीं हैं, तो हम लोग सामूहिक रूप से यह विचार बन रहा है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो भूटान में बस गए हो या बांग्लादेश में बस गए हो या नेपाल में बस गए हो, साल में एक बार पूस के महीने में सभी राज्यों के लोग या अंतर्राष्ट्रीय स्तर देश के लोग, उरांव कुड़खर लोग आए और इस पावन भूमि पर अपने पुरखों को जल, पानी, अन्न, तेल वगैरह अर्पित करें और उनको वो सम्मान दिलाएं। यही मूल मकसद है। और इसी बात को सुनकर हम लोग सभी आज चलकर आए हैं और सभी के मन को झकझोरा है कि नहीं, हम लोग बहुत गलत किए हैं। तो विशेष बोलने का मकसद नहीं है और बहुत से बिंदुएं हैं, लेकिन आज वो समय नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके। विशेष समय के लिए विशेष बात बोलना ही श्रेष्ठकर होता है और इसी बात को लेकर हम अपनी बात को अंत करते हैं। सबसे विदा लेते हैं। जय धर्म, जोहार।